दिखाई देगा। अरे भैया मालूम है 90% मुमुक्षुओं को इस शिविर के नाम पे क्या लगता है? इस शिविर का वो तो बच्चों को शिविर है। फिर वो तो इतनी गर्मी पड़ रही और कभी सूक्ष्म चर्चा तो चलती नहीं है भैया, अपन तो सूक्ष्म वाले हैं। ये मोह के बहाने, मोह के बहाने। ओ भैया अपन तो खूब यहीं बैठ के स्वाध्याय करो, सुनने से तो कुछ होता नहीं है। ये सब मोह के बहाने हैं और तेरे को गर्त में डुबाने वाले। कोई शिविर लगे, कोई पाठशाला लगे, कोई कार्यक्रम हो, आप अनुमोदना तो करो, आओ तो। अभी भी बहुत बुजुर्ग, मैंने सब बुजुर्गों से निवेदन किया जो मुझसे मिले, कितने ही आप सूक्ष्म के प्रेमी हो, लेकिन आना। क्यों? कि जैसे पिताजी 80 साल के हो जाएं और 20 साल तो बहुत बड़ा हो गया, 4-6 साल का पोता भी दुकान पर बैठता है ना, और बाबा जी आज हम बेचेंगे। हाँ बेटा 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 बेटा, सेठ जी, हाँ। 2-4 साल के बच्चे को देख के भी तारीफ खुश होते हैं। मैं कहता हूँ ये 200-300 बच्चियों को देख के आप खुश नहीं हो जाते? ये 500 बच्चे दिख रहे हैं, युवक दिख रहे हैं, नई पीढ़ी जग रही है, ये आप देख के खुश नहीं हो जाते? तो तुम कितना तीव्र मोह होगा। कल पाठशाला कैसे चलेंगी, पूरे देश के मंदिर कैसे चलेंगे, स्वाध्याय भवन कैसे चलेंगे, और जो इन शिविरों में नहीं प्रवर्तित और प्रवर्ताते उन मंदिरों की हालत देखो। स्वाध्याय सुनने वाले नहीं मिल रहे, मंदिर खाली करने पड़ रहे हैं, मंदिर खाली करने पड़ रहे हैं। बताओ उपयोग कहां जा रहा है? हमें तो इतनी खुशी हो रही है, इतनी कि पूरी संपत्ति यदि शिविरों में लगा दिया जाए और यदि स्वाध्याय भवन बनते हैं, स्वाध्याय शुरू होती है, तो इससे अच्छा काम दूसरा नहीं हो सकता। होना ही खूब होना चाहिए, घर घर चर्चा। काय की बात कर रहे थे? अनुमोदन करो तो सही, खुश तो हो जाओ। घर में बैठ के क्या कर रहे हैं बता दूं? 90% घर में बैठ के क्या कर रहे हो? सही बताना ईमानदारी से। पूरे टाइम वही चर्चा चल रही, मोदी की सरकार और केजरीवाल, और अब क्या हो रहा होगा, और कैबिनेट बन रही होगी, गप्पे ठोक रहे होंगे बैठे बैठे, और कच्ची नहीं हो रहे होंगे पर, और ज्यादा तो टीवी पर वो देखते होंगे जो चलता रहता होगा, और 1-8 घंटा स्वाध्याय भी कर लेते होंगे, रटी रटाई पूजा वो करते होंगे सारा। अरे भाई क्या कहें आपको, नहीं जानते भाई साहब। जो शुद्धोपयोगी आत्मा में लीन हो वे कदापि शिविरों में नहीं आए, लेकिन यदि वास्तव में आप 6-8 घंटे 12 घंटे आपके चेहरे पर उल्लास नहीं आए, अनुमोदना नहीं आए, तो फिर शिविरों में आओ। समझ में आ रहा? मैं मात्र शिविर की प्रेरणा नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं दान तो केवल प्रसन्न होने से ही हो जाता है। अब बोलो कितना सरल काम था, करो आप। अपने शत्रु को भी केवल ज्ञान होता हुआ देखकर खुश हो जरा, बहुत तपस्या है। इसकी चर्चा तो फिर कभी होगी, अभी तो उपचारी समझ में आया कुछ। मन वचन काय की क्रिया से पाप पुण्य और धर्म का कोई संबंध नहीं है, और संयोग में मंदिर करोड़ों बनाओ तो भी धर्म नहीं होता, और करोड़ों चांदी के बर्तन सोने के बर्तन मंदिर में भेंट करो तो भी नहीं होता। पंडित जी फिर क्या चाहते हो आप? यही चाहता हूं कि ये बात समझ में आ जाएगी तो तुम करोड़ों रुपए न्यौछावर करने लगोगे, करोगे, समझ में आएगी तब। सुनो, स्वामी जी एक बात कहते थे, पोपा वाइनो राज नथी। माने इसमें ऐसा ढोल पोल नहीं चलती कि तू 1 करोड़ रुपए दान दे दे तो फिर बेचारे गरीबों का क्या होगा? क्यों? अरबपति तो अरब का दान दे देगा तो वो तो मोक्ष में चला जाएगा, फिर गरीबों का क्या होगा? जैन दर्शन में पैसे से धर्म नहीं, पूजा से धर्म नहीं, क्रिया से धर्म नहीं, आत्मा की विशुद्धि से धर्म है। इसीलिए असंख्यात त्रियन सम्यक दृष्टि, पंचम गुण स्थान वर्ती, असंख्यात नार की सम्यक दृष्टि और असंख्यात देव सम्यक दृष्टि, और दुख की बात है कि गिनती के मनुष्य सम्यक दृष्टि। क्यों? इनके पास क्रियाकांड है, कुछ है दिखाने के लिए तो झट दिखाता है। दिखाता का समझ गए? पूजा करता हो तो अकेले में तो ऐसे करता, केवल जिसका संपूर्ण प्रकाश है, वो सृजन वाणी में होता था तो सुंदर। तो इतने में पंडित जी आ जाए, सुमत प्रकाश जी, भगवान तो कुछ जानते ही नहीं, सामने बैठे भी कुछ नहीं जान। सुमत प्रकाश जी आए, आहा क्षण भर निज रस को, वारे वा मायाचारी। अब तू पूजा कर रहा है कि खुद को धोखा दे रहा है? मैं इसलिए कह रहा हूं, आप जब तक ये समझते हो कि बाहर की क्रियाओं से धर्म होता है, संयोग से धर्म होता है, आप ठगे जा रहे हो।
बाहर की पूजा नहीं रोकेगी हो, बाहर की पूजा और जोरदार होगी, उपवास और जोरदार होगा, भक्ति और जोरदार होएगी। क्यों? पाप तो पसंद ही नहीं है और आत्मा में लीन रह नहीं पा रही। तीन ही परिणाम हो सकते हैं आत्मा में, पाप का, पुण्य का, धर्म का। शुभोपयोग, अशुभोपयोग, शुभोपयोग, शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग अभी है नहीं, कदाचित 5 सेकंड 1.5 सेकंड तो सवाल ही नहीं है। अपनी भूमिका में तो चौथा ही सेकंड। शुद्धोपयोग इतना कम, 6-6 महीने में चौथा ही सेकंड लगभग। गणित बहुत है, उलझना नहीं अभी, जो गणित है ऐसा लगा लेना। और अब पाप में जाना नहीं है। बोलो क्या पसंद आएगा? बोलो क्या रह जाएगा? बोलो रह जाएगा, पसंद नहीं, पसंद नहीं, क्या रह जाएगा? बोलो बस उपयोग ऑटोमेटिक होता है। अब तो बात समझ में आई भैया? चलो ऑपरेशन हो गया। फिर से उपचरित की वैल्यू 0 है, तो फिर क्या करें? सुन, अब थोड़ा और ऑपरेशन। पूजा पुण्य करने के लिए, धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, पुण्य करने के लिए मंदिर की जरूरत नहीं पड़ती। तू व्यापार धंधे में भी यदि मंद कसाय रखता है, न्याय नैतिकता रखता है तो पुण्य बनता है। और मंदिर में भी तू तीव्र कसाय करे, पूजा के नाम पर दूसरों को नीचा दिखाना चाहे, सुन, मंदिर में भी पाप हो जाता है। पाप हो रहा है, तू पूजा नहीं कर रहा है, पाप कर रहा है, नीचा दिखाने का भाव है। तो ठीक है, कल से हम भी पूजा करेंगे। काहे के लिए? काहे के लिए? बोलो, क्रोध में, मान में, माया में, लोभ में, काहे से पूजा करोगे? अरे प्रभु क्या बताएं, ऐसे भगवान हमें कभी नहीं मिले, ऐसा मार्ग बताने वाले कभी नहीं मिले। कल से क्या, हम तो आज से क्या। एक बात कहूं आपको, जिनवाणी में और बढ़िया बात लिखी है, पूजा क्रिया का नाम नहीं है। भगवान पसंद आ गए और भगवान का मार्ग पसंद आ गया और पूजा स्टार्ट हो गई। क्या 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 क्या, क्या कहा? हाँ, 3 लोग में यही भगवान है सर्वज्ञ। और इन्होंने जो मार्ग बताया कि परमात्मा छो न परमात्मा थाओ, प्रभु प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया, तिहु लोक में नाथ अनुपम जताया। बस हो गया हमारा काम, पूजा स्टार्ट हो गई। जैन दर्शन में ध्यान रखना, क्रियाओं के समय तो हो गया, लेकिन बता दूं समय हो गया मेरा है। धीरे धीरे गाड़ी स्टेशन पर रुकेगी, है, हम चिंता नहीं करना। लेकिन बहुत मर्म की बात है, समझने जैसी बात है भाई साहब। जैन सुनना सभी लोग, मर्म की बात, जैन दर्शन बनियों का धर्म नहीं है। मन कुछ बनियों का मतलब, बनिया क्या सोचता है, पंडित जी हमने आज तक आलू नहीं खाया रात को नहीं हाँ, वैसे हमने आज तक आलू नहीं खाए, एक दिन कल ही इतने से खाए थे। तो कितना पाप लगेगा पंडित जी? बोलो, अभी तक इतने आलू कभी नहीं खाए हमने, कभी बनते ही नहीं हमारे घर में, मम्मी पापा लाने ही नहीं देते, हम खाते भी नहीं है, लेकिन इतना सो खाओ, सो सच्ची कह रहे। कितना पाप लगो ये? बोलो, सबको क्या दिमाग है? बोलो। अब सबको ऐसा लग रहा हो भैया कि भगवान भी सोच रहे, इतना सही तो खाओ बेचारे ने, इतना सट्टोंगे यार ले ऐसा करना योग नहीं है। जो व्यक्ति प्रतिज्ञा धारण नहीं करते, निवृत्ति नहीं लेते, उपयोग में कसाय उसकी मिटती नहीं है, उन जीवों को इतना खाओ ऐसे कर्म बंद नहीं होता। उन्हें कर्म बंद का मीटर घूमता रहता है, बंद होता ही रहता है, उन्हें नित्य बंद होता है। पढ़ लेना भैया करना योग, कुछ ध्रुव बंदी होती है। कैसी होती है वो ज्यादा समझना हमारे आगे। जैसे आपने एक किराए का मकान लिया, किराए का एक मकान, दृष्टांत सुनना, एक किराए का मकान लिया और आप उस दिन ताला लगा के आ गए केवल, और 1 साल बाद गए, तो अपन तो नहीं रहे ना उस मकान में, नहीं रहे ना, तो किराया नहीं लगेगा ना। क्यों लगेगा भाई? ताला लटकाया था तो 2 रुपये ले लो भाई साहब, ताला नहीं, पूरे कमरे का किराया। ऐसे ही जब तक आपका आलू का त्याग नहीं हुआ, अब भले ही तुम 100 साल में इतना सो आलू एक दिन खाओ, पूरे जन्म का पाप क्रेडिट, खुश हो जाओ। ऐसे ही रात्रि भोजन जी नहीं सोचना, हम तो इतना सो खात कहूं खात, और थोड़ा सा मतलब वो क्या क्या समझते हो आप? ऐसे कोई तोल के कर्म बंद नहीं होता।
जब तक त्याग नहीं होता तब तक बंद होता है। और त्याग करने की विधि आत्मानुभूति पूर्वक होती है। आत्मा के आश्रय से एक कसा चौकड़ी का त्याग होता है, फिर उसका बंद हो सकता नहीं। बंद के त्याग की विधि ये रही। अब बोलो भैया स्वाध्याय करना कितना जरूरी है? बोलो। ये गलतफहमी में मत रहना भैया, हम तो पाप करते ही नहीं है, हम तो पिक्चर देखते ही नहीं। आप कहते ना कई बार, भैया रात को दूध पियोगे? कि नहीं नहीं हम नहीं पीते। नहीं पीते, त्याग है क्या? कि नहीं त्याग तो नहीं है लेकिन पीते नहीं। अरे फिर तो ले लो, आज तो ले ले। और फिर भी आप ढीले पड़ गए, क्यों? क्या आपका त्याग नहीं था? और त्याग होता तो क्या बोलते? बोले जरा भैया हमारा त्याग ही है। अच्छा त्याग है तो रहने दे भैया। बोलो, त्याग के बाद आप पी नहीं सकते थे, और त्याग किए बिना नहीं पीते तो भी अंदर अंदर पेंडुलम जैसा। अच्छा आज दूध में केसर पड़ी है, अच्छा स्पेशल। वैसे पीते तो नहीं है लेकिन रहने दे, सुबह पी लेंगे, हमारे हिस्सा को रख दो। सुन, कर्म बंद हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। अब नहीं मान रहे तो तुम भैया बहुत जिद कर रहे, नहीं हमारी इच्छा तो है नहीं। क्यों पंडित जी? हमारी इच्छा नहीं तो कर्म बंद नहीं होगा ना? ठग रहा है, चतुराई की बातें बनाता है। अब तो समझ आया भैया? एक सुन, क्रिया कांड में कैसे बंद है और कैसे नहीं है, ये स्वरूप समझना पड़ेगा। और स्वरूप समझने के लिए स्वाध्याय कम बनना जरूरी है। इसलिए हम ये शिविर लगाते हैं भैया। हमें तो बहुत अच्छा लगता है, डॉक्टर साहब वगैरह का एक सोच है, हम लोगों स्वामी जी की एक सोच थी, हमें ईट चूना पत्थर में इतना पैसा नहीं लगाना, हमें सोना चांदी नहीं मंडवाना। खोल के नीति बता रहे भैया। लेकिन यदि पाठशाला चलती है और स्वाध्याय चलती है, हाँ हमारे एक जीव भगवान बन जाता है मंदिर से और पाठशाला से, हमारा काम हो जाता है। हमें सोना चांदी नहीं मंडना भैया, सच्ची में कहते हैं नहीं मंडना। इस मामले में मुझे एक मंदिर बहुत प्यारा लगा है, मैं कल बताऊंगा उसके बारे में। कोकमा का मैंने जैन मंदिर देखा है, वो इतना सा भी सोना और चांदी नहीं लगाया उन्होंने, इतना सा भी नहीं लगाया। मैं दिखाऊंगा, बता दूंगा, सब भी आपको भी परिचय करा देंगे धीरे धीरे। एक देखो, एक चीज है वहां, स्वाध्याय 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 करो बस भैया। हो सकता हो तो सच कहें, स्वाध्याय मैंने पंडित साहब के सामने एक बार ऐसे बोल दिया, भैया स्वाध्याय तो अपना भोजन है। पंडित साहब ने फौरन टोक दिए, बैठे वहीं बिराजे हुए थे, फौरन टोक दिए, नहीं स्वाध्याय भोजन नहीं है, भोजन तो 2 बार ही किया जाता है। स्वाध्याय श्वासोच्छ्वास है, श्वासोच्छ्वास है, इसके बिना हम नहीं रह सकते। स्वाध्याय सदा करने लायक है। अब तो समझ में आया भैया? औपचारिक का अर्थ बता दिया, जरा समझना। थोड़े करणानियों की चर्चाएं हैं थोड़ी, मैंने तो सरल भाषा में समझाई है। फिर भी नहीं समझ में आए तो आपको आपकी ही सौगंध है कि आप समझना। हाँ, हम पे अविश्वास नहीं करना, गलती मलती हो तो डिलीट करना, एमिट करना, क्या क्या करते हो सही कर लेना। मैं स्वाध्याय करके सही करो, केवल ऊपर ऊपर से मत सोचो ये ऐसे कर्म हो जाएगा और हमने ये कर लिया तो पुण्य हो जाएगा और ऐसा कर लिया तो पाप हो जाएगा, ऐसे नहीं समझना। पुण्य पाप और धर्म का स्वरूप अभी भी बाकी है, वो आत्मा का स्वरूप है। आत्मा के आश्रय से समझाना पड़ेगा, हम उसे समझाने की कोशिश करेंगे। ओम नमः शिवाय।